तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जिस तरह आपने देखा, मतलब आज बाबर को स्टीव स्मिथ ने बाबर का सिंगल नहीं लिया। उसने कहा मुझे अगले ओवर में पावर सर्ज लेना है, मैं छक्के भी लगाऊंगा, चौके भी लगाऊंगा और मैं टीम के लिए रनर्स भी बनाऊंगा। तो भाई साहब, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्या बीबीएल जो ऑस्ट्रेलिया है भाई साहब, बिग बैश लीग, क्या इन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स को यहाँ पर उनको उनकी औकात दिखाने के लिए बुलाया था, या उनको मतलब बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? आप देखो, पहले शाहीन आफरीदी भाई साहब कितना पिटा वो पहले मैच में, फिर उसने जब फिर उससे कुछ हुआ नहीं तो भाई साहब उसने भीमर बॉल्स मारने शुरू कर दिए, और भाई साहब उसको अंपायर ने बॉल करने से रोक दिया। वो तो अच्छा हुआ कि भाई साहब वो इंजर्ड हो गया, वरना उसे भी वो ड्रॉप कर लेते या बिठा लेते। समझ रहे हो आप? दूसरा मोहम्मद रिजवान, भाई साहब उस बंदे का तो कुछ अता ही नहीं, पता ही नहीं। तो भाई साहब उसको तो उसने तो 24 गेंदों पे 26 रन बना लिए थे। फिर उस उनके कैप्टन ने उसे कहा आजा भाई, तुमसे ना हो पाएगा, मैं खुद करूँगा रनर्स, मैं खुद करूँगा ये वो। लेकिन उसको भी रिटायर्ड आउट कर दिया गया। अब बाबर आजम एंड स्टीव स्मिथ भाई साहब बहुत बड़ी पार्टनरशिप बनाई इन्होंने, 100+ रनर्स की पार्टनरशिप, कोई विकेट नहीं गिरी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा रनर्स स्टीव स्मिथ ने बनाए। आई थिंक 80+ रनर्स बना लिए थे स्टीव स्मिथ ने जब बाबर आजम आउट हुआ, 47 रनर्स पर 39 बॉल्स पर। तो भाई साहब बेसिकली हुआ ये, आई थिंक 10th ओवर चल रहा था, क्या कहते हैं उसको, बाबर खेल रहा था भाई साहब, उसको 3 डॉटें उसने लगातार खेली थी बाबर आजम ने। फिर लास्ट बॉल पर बाबर ने क्या कहते हैं उसको सिंगल लिया, लॉन्ग ऑन की तरफ बॉल गई, चलते चलते वो सिंगल ले सकते थे। लेकिन स्टीव स्मिथ ने कहा नहीं, सिंगल नहीं, हम अगले ओवर में पावर सीरीज लेते हैं। एंड मैंने छक्का भी लगाया, मैं चौका भी लगाऊंगा, मैं कुछ मतलब कुछ भी करूंगा। तो भाई साहब हम सिंगल नहीं लेंगे, मैं शॉर्ट पिच मतलब शॉर्ट बाउंड्री की तरफ मारने की कोशिश करूंगा। तो भाई साहब उसने वो किया। लेकिन बाबर आजम जब आउट हुआ फिर उसके बाद, तो भाई साहब बाबर आजम ने स्टीव स्मिथ की तरह देखा भी नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं। फिर जब बाउंड्री की मतलब बाउंड्री पर वो पहुंचा, जहाँ पर वो बाउंड्री रोप लगी होती है भाई साहब, वहाँ पर उसने बैट उस बाउंड्री रोप पे लगा लिया। कमेंटेटर ने भी कहा भाई साहब इट्स ओके, इट्स नॉट बैड, इट्स टैक्टिकल क्या कहते हैं इसको थिंग जो स्टीव स्मिथ ने की वहाँ पर। तो एट द एंड बाबर आजम की भी बेइज्जती हो गई आज। लेकिन भाई साहब अब बाबर को क्या करना चाहिए? मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स पाकिस्तान में, मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स उसको कह रहे हैं भाई साहब तू सीख, तू अपने आप को नया बाबर आजम बना। यू डोंट नीड लाइक जो 2019 20 21 22 का बाबर आजम वो नहीं चाहिए हमें, नया बाबर आजम चाहिए जो अपने आप को इवॉल्व करे। समझ रहे हो आप? जो अपने आप को डेवलप करे, समझ रहे हो आप? तो हमें वो बाबर आजम चाहिए। मतलब बाबर आजम अगर आज का मैच वो खुद देखे, हाईलाइट्स देखे, तो फिर वो देखे स्टीव स्मिथ ने कैसा किया, मतलब कैसे उसने खेला, कैसे। हम क्या कहते हैं भाई साहब, स्टीव स्मिथ एक टेस्ट प्लेयर है, ये T20 नहीं खेल सकता। लेकिन आप देखो बिग बैश में 250 की स्ट्राइक रेट, दैट वाज अमेजिंग। जितने भी उसने मैचेस खेले हैं तो भाई साहब उसने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है। तो बाबर को इस हाईलाइट्स को क्या कहते हैं, इसको देखना चाहिए, फिर इसको मतलब गौर से देखना चाहिए कि भाई साहब स्टीव स्मिथ ने ऐसा कैसे खेला, फिर उसके साथ बात करनी चाहिए लाइक। तो भाई साहब तभी बाबर थोड़ा डेवलप हो सकता है। तो भाई साहब लेकिन ये मैंने देखा कि बाबर आजम एंड स्टीव स्मिथ मैच के पहले कुछ बातें कर रहे थे, फिर स्टीव स्मिथ से पूछा गया कि भाई बाबर आजम आपको क्या कह रहा था? तो फिर स्टीव स्मिथ ने कहा ये मुझे कह रहा था कि आपका माइंडसेट कैसा होता है जब आप खेलने चाहते हो, चीज़ें कैसे लेते हो लाइक। तो ये बहुत अच्छा लगा कि बाबर आजम बड़े प्लेयर से मशवरे लेता है, तो दैट इज़ गुड। और भाई साहब बात करेंगे श्रीलंका, सॉरी, बात करेंगे बांग्लादेश में। आज मीटिंग थी भाई साहब आईसीसी की एंड बीसीबी की। भाई साहब अभी तक तो कुछ हमें अच्छे साइंस नहीं मिले हैं, यहाँ तक कि आईसीसी उनको समझा रहा है कि भाई साहब अब देर हो चुकी है, अब हम आपकी मैचेस मूव नहीं कर सकते। लाइक बहुत सारे मसले आएंगे, लाइक ब्रॉडकास्टर, मतलब जो बाकी सारी चीज़ें हैं। तो भाई साहब अभी ये बहुत इस इतने कम टाइम में नहीं हो सकते, 20-22 दिन बचे हैं स्टार्ट होने में। 7 फरवरी को आपका पहला मैच है, तो भाई साहब इट्स टू लेट नाउ, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन अब आईसीसी क्या कह सकता है, उन्हें क्या बांग्लादेश कहेगा वहाँ से? तो भाई साहब ये भी देखने लायक चीज़ होगी। तो अभी तक ऐसा कुछ मतलब क्या कहते हैं इसको सोल्यूशन कुछ हमें दिख ही नहीं रहा। तो भाई साहब दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्लेयर्स ने कल प्रोटेस्ट कर लिया भाई साहब, उन्होंने पूरी बीबीएल को ही
रोक लिया कि हम नहीं खेलेंगे। उन्होंने बेसिकली बांग्लादेश के बोर्ड ने, जो उनका एक आई थिंक कौन था उसका, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन बस अब उसने कहा था कि अगर बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप नहीं, मतलब सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सकी या फाइनल नहीं पहुंच सकी, तो बस हम उनको पैसे वैसे नहीं देंगे। इन्होंने इतने सालों में, कब से हमारी हिस्ट्री रही है तब से इन्होंने कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता है बांग्लादेश के प्लेयर्स को, उसने कहा। एंड फिर प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट किया कि भाई साहब ये ऐसा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लाइक। तो भाई साहब फिर वहाँ पर उसको हटा दिया। प्लेयर्स ने डिमांड रखी इसको हटाओ, ये वो फलाना ढिमकाना। तो भाई साहब फिर बांग्लादेश के प्लेयर्स को क्या कहते हैं, इसको उनकी डिमांड मान ली गई, उसे हटा दिया गया। लेकिन मैं यहाँ पर सरप्राइज़ हूँ कि भाई साहब जिस मुस्तफ़िज़ुर रहमान के मसले से इस सारी चीज़ की शुरुआत हुई, जब से उसे KKR ने रिलीज़ किया, फिर तब से ये मसला चला रहा कि तब से BC बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी रीज़न से। लेकिन कल मैं देख रहा हूँ भाई, वो उस प्रोटेस्ट में सबसे आगे है। मतलब जिसके लिए इतनी लड़ाई हो रही है भाई साहब, वो सबसे आगे है प्रोटेस्ट में। तो ये मैं थोड़ा देख के हैरान हुआ भाई साहब, क्या ही कह सकते हैं। तो मैं बहुत हैरान हुआ। और बात करेंगे पाकिस्तान अंडर-90 वर्सेस इंग्लैंड अंडर-90। तो भाई साहब जिस तरह पाकिस्तान ने, पहले इंग्लैंड ने बहुत अच्छा किया, टॉप ऑर्डर उन्होंने बहुत अच्छे रन किए, लेकिन फिर पाकिस्तान ने खतरनाक बॉलिंग करी, अली राजा लाइक बॉलर। तो भाई साहब उन्होंने इंग्लैंड को आई थिंक 210 के करीब रोक लिया। तो भाई साहब बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी लास्ट के ओवर्स में, आई थिंक 35 ओवर्स के बाद बहुत अच्छी बॉलिंग करी पाकिस्तान ने, इंग्लैंड को ऑल आउट कर लिया है पाकिस्तान ने। लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, जो सबकी नज़रें समीर मिन्हाज भाई साहब, वो तो कुछ कर नहीं पाया कुछ। उस्मान लाइक उसका मतलब नाम था उसका, उस्मान। तो भाई साहब उसने 50+ रन किए, लेकिन भाई साहब एट द 38 और 35 रन से पाकिस्तान ये मैच हार गया। तो पहली शिकस्त पाकिस्तान की, पहला मैच था पाकिस्तान का आज इंग्लैंड के साथ अंडर-90 वर्ल्ड कप में। तो पहली हार उनको मिली एंड इंग्लैंड ने पहली जीत भाई साहब हासिल करी। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब होगी, लाइक एंड बेल आइकन जरूर कीजिए। बाय। भाई साहब सब्सक्राइब करना प्लीज़।